सरकार सिला रहमी बहुत फरमाया करते थे, कराबत का भी लिहाज रखा करते थे, यतीमों और गरीबों की बड़ी देखभाल किया करते थे। अगर कोई यतीम सामने पड़ जाया करता था तो हर तरह से मेरे सरकार उसका लिहाज फरमाते। अगर कोई बेवा औरत आंसू बहा देती तो उसका सारा इंतजाम किया जाता। और सरकार फरमाया करते थे, ए खदीजा, कोई इस तरह की औरत दरवाजे से महरूम न जाया करे। आका की उम्र पाक आगे बढ़ती चली जा रही है। मेरे सरकार एक ऐसे माहौल में आए कि जब सरकार की उम्र शरीफ का हिस्सा 40 बरस का होता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से इबादत फरमा रहे हैं। इबादत का हाल ये था मेरे सरकार का कि गारे हिरा में जाकर के आप इबादत फरमाया करते थे। हिरा वो पहाड़ी है जिसको आज जबले नूर कहा जाता है। हुज्जाजे किराम जाते हैं हज करने के लिए तो जबले नूर पर जियारत करने के लिए जाया करते हैं। प्यारे, जब मैं हज करने के लिए गया और जबले नूर पर जियारत करने के लिए गया कि उस जगह को देखूं जहां मेरे सरकार ने रब की इबादत बैठ करके की है और पहली वही मेरे आका पर नाजिल हुई है। कुरान की पहली आयत सरकार पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर के उतरे हैं। खुदा की कसम हैरत हो गई जब वहां आप जाइए। आज भी जबले नूर के नीचे यानी हिरा पहाड़ी के नीचे देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड पर लिखा है, बिरादाने इस्लाम, आपको इत्तला दी जाती है कि आप यहाँ कोई दुआ ना मांगिए, आप यहाँ कोई नमाज ना पढ़िए, आप यहाँ की किसी चीज का एहतराम ना कीजिए, आप यहाँ की किसी चीज को चूमिए चाटिए नहीं। अल्लाह के रसूल ने यहाँ दुआ मांगने का हुक्म नहीं दिया है। आप यहाँ कोई नमाज ना पढ़िए, अल्लाह के रसूल ने यहाँ नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्यारे कि गारे हिरा के पास नबी ने तो नमाज पढ़ने का तुम्हें हुक्म नहीं दिया है। क्या तुम्हें हुक्म दिया गया है कि तुम साइन में नमाज पढ़ो? क्या तुम्हें हुक्म दिया गया है कि कादरी मस्जिद में नमाज पढ़ो? क्या तुम्हें हुक्म दिया गया है कि तुम यहाँ दुआ मांगो? बात समझ में आ गई कि इन जालिमों को रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी है। ये तभी रोक रहे हैं कि लोग आएंगे तो नबी कौनैन की इबादत याद आ जाएगी, वो यहाँ इबादत करना शुरू कर देंगे, मोहब्बत नबी के दिल में बैठ जाएगी, इबादत खुदा की करेंगे। ये जालिम नबी की मोहब्बत दिल से निकालना चाहते हैं, तभी तो रोका जा रहा है। देखने के बाद मुझे हैरत हो गई कि जो कौम वहदानियत का अलम बरदार बन रही है और तौहीद परस्त कह रही है, उस कौम का हाल यह है कि वो इबादत से हमें ऐसी जगह पर रोका जा रहा है। आखिर इबादत कहाँ की जाए? आखिर दुआएं कहाँ मांगी जाएं? दुआएं तो वहीं कबूल होती है जहां अल्लाह के पैगंबर तशरीफ फरमा हो, दुआ वहीं कबूल होती है। जो मुकद्दस जगह हो दुआ वहां कबूल होती है। जहां अल्लाह का कोई नेक बंदा हो दुआ वहीं कबूल होती है। जहां कोई अच्छी चीज हो दुआ वहां कबूल होती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्यारे, ऐसी जगहों पर भी दुआ मांगने से रोका जा रहा है। मैंने गौर किया, आखिर मेरे सरकार पहाड़ी पर, इस हिरा के पहाड़ी पर क्यों बैठ करके इबादत किया करते थे? मक्का में तो और भी बहुत सारी पहाड़ियां पाई जा रही हैं। किसी भी पहाड़ी पर सरकार जलवा अफरोज हो जाते तो अंदाजा यही लगा मौलाना कमालुद्दीन साहब, गौर फरमाइए कि हिरा पहाड़ी पर आज भी चढ़ जाने के बाद काबा दिखाई दे रहा है। आज जबकि सारी बिल्डिंगें बन गई हैं, उस वक्त मेरे आका जब ये सारी बिल्डिंगें नहीं रही, इस तरह से रास्ता साफ नहीं रहा, तो जहां सरकार बैठ करके रब को याद कर रहे हैं वहां बैठने से काबा की चौखट दिखाई दे रही है, काबा दिखाई दे रहा है। मेरे सरकार ने उस पहाड़ को मुंतखब फरमाया है कि काबा को देखा करें और रब की इबादत किया करें। मेरे आका इबादत फरमा रहे हैं और इबादत का माहौल यह था प्यारे कि कई रोज का खाना और पानी लेकर के सरकार जाया करते थे और इबादत किया करते थे। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा खुद लेकर के जाया करती थी। मेरे सरकार वहां इबादत किया करते थे। उम्र शरीफ का 40वां हिस्सा है। अब आप आइए गौर कीजिए, आज जब कुछ लोग कह दिया करते हैं कि नबी को 40 बरस के बाद नबूवत मिली है, मैं अर्ज करता हूं जुमला संभालो वरना ईमान का जनाजा निकल जाएगा। तुम नबी की नबूवत को पता लगाना चाहते हो, नबी कौनैन को 40 बरस के बाद नबूवत नहीं मिली है प्यारे। नबी कौनैन को 40 बरस के बाद ऐलान नबूवत का हुक्म मिला है। ऐलान नबूवत और है और अताए नबूवत और है। यही वजह है कि सहाबा ने जब अर्ज किया था कि या रसूल अल्लाह आप कब से नबी हैं, तो आका इरशाद फरमाते हैं मैं उस वक्त से नबी हूं जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। तुम नबी की नबूवत को पता लगाना चाह रहे हो। सहाबा ने भी पूछा था आप कब से नबी हैं, तो नबी ने फरमा दिया था आका करीम को ऐलान नबूवत का हुक्म 40 बरस के बाद मिलता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं। वही लेकर के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हो रहे हैं। पहली वही लेकर के नाजिल हुए तो वही के नुज़ूल की कैफियत जो अहादीस की किताबों में है वो बयान करना मकसद नहीं है। हजरत जिब्रील ऐसे अंदाज से तशरीफ लाए, खुदा की कसम वो मेरे आका की शान है कि हजरत जिब्रील आ रहे हैं और हिरा पहाड़ी को ढांप लेते हैं और उसके बाद सरकार की बारगाह में हाजिर होकर के अर्ज करते हैं इक़रा पढ़ो। सलाम अर्ज करने के बाद इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो। आका फरमाते हैं माना बेकारी में पढ़ने वाला नहीं हो,
मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। हजरत जिब्रील ने आपको दबोचा और फिर अर्ज किया इकरा पढ़ो। आका ने फिर फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तीसरी बार हजरत जिब्रील ने जब अर्ज किया इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, अपने रब के नाम से पढ़िए, तो सरकार ने पढ़ना शुरू कर दिया। अब आका पढ़ते चले जा रहे हैं, रब का नाम लिया जा रहा है, सरकार पढ़ते चले जा रहे हैं। यहीं से उम्मतियों जहन ले लो, नबी के उम्मतियों यहीं से कानून ले लो कि सबसे पहली वही जो मेरे सरकार पर नाजिल हो रही है वो लफ्ज़ इकरा से नाजिल हो रही है, पढ़ो। इसलिए उम्मत के हर फर्द को पढ़ना चाहिए। इल्म पर कितना जोर दिया है नबी कौनैन ने, मगर आज आपका बच्चा जहालत के माहौल में पल रहा है, खुसूसन इल्म दीन से दूर लोग दिखाई दे रहे हैं। नबी पर कुरान का पहला लफ्ज जो नाजिल हो रहा है वो इकरा पढ़ो, इकरा पढ़ो। पढ़ने के लफ्ज से ये वही का वही नाजिल हो रही है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। अब मेरे सरकार वहां से उठे तो आपका जिस्म शरीफ है, कुछ लर्जा है और कुछ खशियत आप महसूस कर रहे हैं। आए हजरत खदीजा के सामने और आने के बाद अपनी बीवी से फरमाते हैं, खदीजा अर्ज करती हाँ मेरे सरताज। आप फरमाते हैं जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे कंबल ओढ़ा दो, कंबल ओढ़ा